हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मोबाइल हीरो यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए दो जबरदस्त मोबाइल फोन लेके आया हूँ, Oppo Reno 2F और Redmi K20 Pro। फ्रेंड्स, ये दोनों ही फोन अपने जमाने के फ्लैगशिप फोन है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, यदि आप इन दोनों मोबाइल फोन को 2020 में लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देख। दोनों मोबाइल फोन का कंपेरिजन आप पूरा देख। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कौन सा मोबाइल फोन आपके लिए आज की डेट में सही रहेगा खरीदने के लिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर दूं इनकी कीमत की, तो इनकी कीमत जो अभी चल रही है फ्रेंड्स, इससे नीचे ये दोनों फोन आने वाले नहीं है। ये इनकी लास्ट प्राइस है, इससे नीचे कंपनी इनको सेल ही नहीं कर पाएगी। यानी कि ये दोनों मोबाइल फोन बंद हो सकते हैं, लेकिन इससे नीचे के प्राइस में अब नहीं बिकेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं Oppo Reno की प्राइस की। तो ये अभी आपको 8 GB रैम वाले मोबाइल फोन की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको मिल रहा है लगभग 22,000 रुपए का। और Redmi K20 Pro आपको मिल रहा है 6 GB रैम वाला लगभग 23,000 रुपए का। फ्रेंड्स, प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो Oppo Reno विन होता है। और इस फोन में आपको 6 GB की रैम मिल रही है और 128 GB का इंटरनल स्टोर मिल रहा है। Oppo की बात करें तो आपको इसमें 8 GB रैम मिल रही है और 128 GB इंटरनल स्टोर मिल रहा है। रैम और स्टोर के हिसाब से देखा जाए तो रैम में Oppo Reno ही विन होता है। स्टोर की बात करें तो दोनों में आपको 128 GB स्टोर दोनों का बराबर ही है। बात करेंगे दोनों फोनों में सिम स्लॉट की, तो दोनों फोन में आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट दिखने को मिलता है। यानी कि आप 2 सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हो। दोनों मोबाइल फोन में दोनों सिम 4G नेटवर्क को सपोर्ट करती है। फ्रेंड्स, बात करेंगे डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले साइज आपको Oppo में मिलता है आपको कंप्लीट 6.5 इंच की डिस्प्ले और ये एक एमोलेड डिस्प्ले है। फ्रेंड्स, बात करेंगे Redmi की, तो Redmi में आपको मिलती है एमोलेड डिस्प्ले, यानी कि डिस्प्ले दोनों की सेम है, एमोलेड डिस्प्ले है और दोनों का फिंगरप्रिंट सेंसर भी इन डिस्प्ले है। लेकिन बात करेंगे डिस्प्ले साइज की, तो फ्रेंड इसमें आपको कंप्लीट 6.5 इंच की डिस्प्ले नहीं मिलती है। Redmi में आपको 6.39 इंच की डिस्प्ले मिलती है, जो कि 6.5 इंच से थोड़ा सा छोटी डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले के हिसाब से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं Oppo Reno ही विन होता है। बात करेंगे कैमरे की, तो कैमरे में आपको मिलता है Oppo Reno की पहले बात करते हैं। Oppo Reno में आपको मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप। क्वाड कैमरा सेटअप यानी कि 4 कैमरे पीछे विद फ्लैश लाइट के साथ। और आपको इसमें प्राइमरी कैमरा मिलता है 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, 8 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल का लेंस कैमरा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस कैमरा। फ्रेंड्स, बात करेंगे फ्रंट कैमरे की, तो इसमें आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। फ्रेंड्स, वहीं बात करेंगे Redmi K20 Pro की, तो इसमें आपको बैक साइड में देखने को मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप। बात करेंगे इसके प्राइमरी कैमरे की, तो इसमें आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 8 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस कैमरा विद फ्लैश लाइट के साथ। लेकिन इसमें एक कैमरा कम दिया गया है बैक साइड में। फ्रेंड्स, बात करेंगे फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरा में Redmi K20 Pro विन होता है, क्योंकि इसका फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल का है और Oppo Reno 16 मेगापिक्सल का ही दे रहा है। फ्रेंड्स, बात करेंगे बैटरी की, तो बैटरी दोनों में आपको 4000 mAh की बैटरी में दी जाती है। पहले बात करेंगे Oppo की, तो Oppo की बैटरी सपोर्ट करती है 20 वाट के फास्ट चार्जिंग को। और बात करेंगे Redmi K20 Pro की, तो ये सपोर्ट करती है 18 वाट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। और फास्ट चार्जर को सपोर्ट करने के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं Oppo Reno ही विन होता है। दोस्तों, मेरे को कोई कंपनी फ्री का मोबाइल फोन या कोई गैजेट या पैसे नहीं देती है जिससे कि मैं मोबाइल के बारे में सिर्फ अच्छी चीजें बोलूं और उसकी वीकनेसों को छोड़ दूं। इसलिए दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करता हूँ मोबाइल फोन के बारे में जितनी आपको अच्छी चीजें पता हो, उसकी वीकनेस भी आपको पता हो। कड़वे सच भी मोबाइल के बारे में बोल देता हूँ जो प्रोडक्ट में कमियां होती है। अब बढ़ते हैं फिर से एक बार वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, बात करेंगे इस दोनों फोनों की प्रोसेसर की, तो Oppo Reno में आपको मिलता है MediaTek P70 प्रोसेसर, जो कि 64 बिट प्रोसेसर है। वहीं बात करेंगे K20 Pro में आपको मिलता है Snapdragon का 855 प्रोसेसर। प्रोसेसर के हिसाब से देखा जाए तो Redmi K20 Pro यहाँ पे विन होता है। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे GPU की, तो पहले Oppo Reno के GPU की बात करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें आपको मिलता है Mali का G72 GPU और आपको Redmi K20 Pro में मिलता है Adreno का 640 GPU। फ्रेंड्स, GPU के हिसाब से देखा जाए तो दोनों लगभग सेम ही है। फ्रेंड्स, बात करेंगे गीगाहर्ट्ज की, तो गीगाहर्ट्ज की हम जब बात करते हैं तो पहले Oppo Reno की बात करेंगे। Oppo Reno में आपको प्राइमरी स्पीड मिलती है 2.1 गीगाहर्ट्ज की और सेकेंडरी स्पीड मिलती है 2 गीगाहर्ट्ज की। वहीं हम बात करें Redmi K20 Pro की, तो इसमें आपको प्राइमरी स्पीड मिलती है 2.84 गीगाहर्ट्ज की और सेकेंडरी स्पीड की बात करें तो इसमें आपको मिलती है 2.42 गीगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज के हिसाब से देखा जाए तो K20 Pro विन होता है। फ्रेंड्स, बात करेंगे Android 10 की, तो फ्रेंड्स Oppo Reno में जब भी आप मोबाइल फोन लेते हो उसके 2 वीक के अंदर आपको Android 10 का अपडेट मिलता है। K20 Pro का मुझे नहीं पता है, इसलिए माफ कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये तो था मोटा मोटा इन दोनों मोबाइल फोन के बारे में। फाइनली बात आती है आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं निष्कर्ष पे मैं पहुंचा हूँ फाइनली। मेरे हिसाब से ये है कि एक में आपको प्रोसेसर बहुत अच्छा देखने को मिलता है K20 Pro में, जो कि एक जबरदस्त प्रोसेसर है। बात करते हैं Oppo Reno। Oppo Reno बहुत जगहों पे विन होता है, लेकिन इसमें प्रोसेसर थोड़ा सा उसके मुकाबले बहुत कमजोर है। बात आती है साइज के हिसाब से, तो डिस्प्ले साइज के हिसाब से Oppo Reno विन होता है।
बात करेंगे लुक वाइज, दोनों फोन एक्चुअली दिखने में बहुत अच्छे हैं क्योंकि दोनों में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है फ्रंट और बैक साइड में। लेकिन फिर भी लुक वाइज भी अगर हम बात करें तो Redmi K20 Pro से अच्छा दिखता है Oppo Reno 2। ये बताइए आपको कौन सा मोबाइल फोन इन दोनों में अच्छा लगा, हमें कमेंट में लिखिए। और यदि ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छी लगी हो, मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से आपको थोड़ा भी हेल्प हुई हो, प्लीज एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में लिखिए।